मीरा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के घर पहली बार जाने के लिए बहुत तैयारी की थी। उसने एक सुंदर और शालीन सलवार कमीज पहनी थी। वह एक शिक्षित परिवार से थी और उसके संस्कार उसके बात करने के तरीके में झलकते थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि राहुल के घर वाले उसकी एक अघोषित परीक्षा लेने वाले हैं। उस दिन राहुल के दादाजी का 70वां जन्मदिन था। पूरे खानदान के लोग आए थे और लगभग 50 थालियों का भव्य भोजन तैयार था। पार्टी खत्म होने के बाद चारों तरफ जूठे बर्तन बिखरे हुए थे। राहुल की मां ने मीरा को बुलाया और थोड़े सख्त लहजे में कहा, देखो बेटा, हमारे यहाँ की बहुएं घर के कामों में हाथ बटाती हैं। जरा ये बर्तन साफ करने में मदद कर दो। झिझकने की जरूरत नहीं है। लेकिन वह थोड़े बर्तन नहीं बल्कि 50 थालियों का पहाड़ था। राहुल की माँ और चाचियाँ दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, ये देखने के लिए कि शहर की लड़की क्या करती है। राहुल ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने उसे चुप करा दिया। मीरा ने कुछ कहा नहीं। उसने शांति से अपना फ़ोन निकाला, कुछ कॉल किए और फिर कहा, आंटी मुझे बस 15 मिनट दीजिए। तभी गेट पर एक छोटी गाड़ी रुकी। 4 लोग वर्दी में उतरे। वह एक प्रोफेशनल क्लीनिंग सर्विस से थे। वह अपने साथ आधुनिक उपकरण और लिक्विड सोप लाए थे। देखते ही देखते उन्होंने सारे बर्तन चमका दिए। मीरा ने राहुल की माँ से कहा, आंटी मैंने प्रोफेशनल सर्विस बुलाई थी। हर थाली के हिसाब से 50 रुपये लगें। कुल 2500 रुपये मैंने भुगतान कर दिया है। मुझे लगा कि अगर मैं अकेले मांजती तो बहुत समय लगता और शायद उतनी सफाई भी नहीं होती। इस तरह काम भी हो गया और हम सब साथ बैठकर समय भी बिता सकते हैं। राहुल के दादाजी, जो सब देख रहे थे, जोर से हंसे और बोले, शाबाश, बात बर्तन धोने की नहीं, समस्या को सुलझाने की है। ये लड़की न केवल समझदार है बल्कि आधुनिक भी है। ऐसी बहू तो आज ही हमारे घर आनी चाहिए, कहीं हाथ से निकल ना जाए। सब लोग हंसने लगे। राहुल की माँ का गुस्सा गर्व में बदल गया। अब वे अक्सर मीरा को फ़ोन करती हैं और पूछती हैं, बेटा शादी की तारीख कब पक्की करें। मीरा के लिए वह शाम सिर्फ एक इम्तिहान नहीं थी बल्कि अपने आत्मसम्मान और सोच की घोषणा थी। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल मोड़ तो इसके बाद आया। दादाजी की बात पर सब हंसे, मगर कमरे के एक कोने में खड़ी राहुल की मौसी सुधा चुप थी। उनकी आंखों में एक हल्की सी चुभन थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, दादाजी, समझदारी अपनी जगह ठीक है, मगर घर की परंपराएं भी कुछ होती है। मीरा ने यह सुना मगर प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने राहुल की ओर देखा। राहुल ने उसके हाथ को हल्के से दबाया, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात के खाने के बाद जब सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे, दादाजी ने चाय के साथ बातचीत छेड़ दी। मीरा बताओ, तुम क्या करती हो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, दादाजी, मैं एक कंसल्टिंग फर्म में काम करती हूँ। कंपनियों को उनके प्रोसेस बेहतर करने में मदद करती हूँ। कम समय, कम लागत, बेहतर नतीजे। दादाजी की आंखें चमक उठी। तो आज जो किया वही तो तुम्हारा काम है। मीरा हंस पड़ी। जी, बस घर के स्तर पर लागू कर दिया। राहुल की माँ अब उनके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। उन्होंने पहली बार खुलकर पूछा, लेकिन बेटा, अगर हर काम के लिए बाहर की मदद बुलाएंगे तो घर कैसे चलेगा। मीरा ने अंदर से सिर झुकाया। आंटी, घर चलाने के कई तरीके होते हैं, कभी मेहनत से, कभी समझदारी से। मेरी नज़र में परिवार का समय सबसे कीमती है। अगर थोड़े पैसों से हम थकान और तनाव बचा सके तो वो भी सेवा ही है। कुछ पल की चुप्पी छा गई। फिर राहुल की छोटी बहन ने शरारत से कहा, मम्मी, अगर भाभी आएंगी तो मुझे भी बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। सब ठहाका मारकर हंस पड़े। माहौल हल्का हो गया। अगले दिन मीरा लौटने की तैयारी कर रही थी। राहुल की माँ ने उसे अलग कमरे में बुलाया। कल जो हुआ मैं मानती हूँ वो ठीक नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम कितनी घर संभाल सकती हो।
मीरा ने विनम्रता से जवाब दिया, आंटी, घर संभालना केवल हाथों से नहीं, दिमाग और दिल से भी होता है। मैं मेहनत से डरती नहीं, पर अपमान से समझौता नहीं कर सकती। राहुल की माँ की आंखें नम हो गई। शायद हमें भी बदलने की ज़रूरत है। शादी की तारीख तय हुई, लेकिन इससे पहले एक और परीक्षा आई। शादी की तैयारियों में बजट बढ़ता जा रहा था। रिश्तेदारों की फरमाइशें, दिखावे का दबाव, सब कुछ भारी पड़ रहा था। एक दिन राहुल परेशान होकर बोला, मीरा, मुझे डर है कि कहीं हम कर्ज में न डूब जाए। मीरा ने लैपटॉप खोला, एक शीट बनाई और बोली, डर मत, चलो इसे भी एक प्रोजेक्ट समझते हैं। उसने खर्चों का प्राथमिकताओं में बांटा, अनावश्यक तामझाम हटाया, स्थानीय वेंडर से सीधे बात की। नतीजा वही भव्यता। आधे खर्च में शादी के दिन दादाजी ने मंच से कहा, आज मैं सिर्फ एक बहू नहीं, एक नई सोच का स्वागत कर रहा हूँ। राहुल की माँ ने मीरा को गले लगाया, तुमने हमें सिखाया कि परंपरा और आधुनिकता दुश्मन नहीं, साथी हो सकते हैं। शादी के बाद भी चुनौतियाँ आई, कभी काम और घर के बीच संतुलन, कभी रिश्तेदारों की उपेक्षाएं, मगर मीरा और राहुल ने हर बार मिलकर समाधान ढूंढा। वे बहस नहीं, बातचीत करते, आदेश नहीं, सहमति बनाते। एक शाम वही मौसी सुधा बोली, मीरा, तुमने हमें गलत साबित कर दिया। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, मौसी, मैंने किसी को गलत साबित नहीं किया, बस ये दिखाया कि हर समस्या का एक से ज़्यादा रास्ता होता है। कहानी का सबक साफ था, सम्मान से बड़ा कोई संस्कार नहीं और समझदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। मीरा ने न सिर्फ 50 थालियों का ढेर, बल्कि पीढ़ियों की सोच का बोझ भी हल्का कर दिया, और यही उसकी असली जीत थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।